हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक सेशन हमने कर लिया था, सेकंड सेशन लेकर आए हैं। आज हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो कुछ हमारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो अपन वन बाय वन इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और अपने आंसर्स आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। आप जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, ये देखो ये एंथर है, ये स्टिग्मा है आपका, ठीक है, ऑफ अनदर फ्लावर अलग अलग है दोनों का। फ्लावर क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है, बट सेम प्लांट, लेकिन प्लांट हमारा क्या है, सेम है। इसी से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये लो आपकी एक सेम स्टॉक है और उसी पर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये देखकर आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन क्या गिवन है, ऑटोगैमी। अगर ऑटोगैमी होता तो आपको क्लियरली पता चलता कि मैम जो फ्लावर है उसी के अंदर बाइसेक्सुअलिटी है। इट मींस सेम फ्लावर के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिलती और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिलता ना। ऐसा अगर केस होता, क्या होता आपका, ऑटोगैमी। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि सेम प्लांट तो है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सिमिलर केस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है ना। ऐसा कुछ हमें कंडीशन नजर आ रही है। ऐसी आपकी जीनोगेमी में तो फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लांट और फ्लावर भी डिफरेंट। जिटनोगेमी के अंदर ऐसा होता है क्या, फ्लावर डिफरेंट बट प्लांट सेम, प्लांट सेम। ऐसा किसमें देखते हैं, मेज के अंदर ना। एग्जांपल्स भी देख लेना, इसको क्लियर कर रहे हैं। जैसे मेज बिल्कुल क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, पपाया सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, ओक्सैलिस क्लोज फ्लावर है, ऑटोगैमी के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, लास्ट इज कैरियोगैमी, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है बेटा, सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आंसर हमारा ध्यान से देखना, इसका आंसर जिटनोगैमी कर लेना। आंसर मार्क नहीं किया हो तो जिटनोगैमी मार्क कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है इनको आपको क्या करना है, रीड करना अच्छे से। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस यानी कि क्लोज्ड फ्लावर की बात कर रहे हैं ना। फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड, क्लोज फ्लावर है। अब क्लोज फ्लावर के अंदर ये क्या कह रहा है आपका कि वो ऑटोगैमस है, बिल्कुल ठीक है। क्लिस्टोगैमी इज disadvantageous as there is no chance for cross pollination। कोई चांस नहीं होता क्रॉस पोलिनेशन के लिए, बिल्कुल ठीक है। जब आपका फ्लावर ही क्लोज है, क्लोज फ्लावर है बेटा, क्लोज फ्लावर के अंदर नो स्टिग्मा, नो एंथर आर एक्सपोज्ड, कोई भी एक्सपोज्ड नहीं है, बाहर की तरफ है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ, जब वो बाहर की तरफ ही नहीं है तो उसमें क्या कोई चांस होंगे क्रॉस पोलिनेशन के, कोई चांस नहीं है। वो बिल्कुल क्या है, क्लोज्ड फ्लावर है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड आर करेक्ट। नहीं,
बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलें फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, किस किस में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है। अब तुम एग्जांपल्स में जरूर कंफ्यूज होते हो, है ना, तो आपको देखना है किस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यानी कि यूनिसेक्सुअल मींस या तो आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कोई एक स्ट्रक्चर होगी इनमें से, या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा किस में होता है। पी फ्लावर कैसा होता है बेटा, बाइसेक्सुअल। चाइना रोज भी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। अनियन भी कैसा है, बाइसेक्सुअल। कुकुम्बर कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल। कुकुम्बर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। कुकुम्बर के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में मिलते हैं आपके। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, कुकुम्बर। अब आपको बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स भी याद हो गए, पी, चाइना रोज, अनियन। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स अपने नोट करते हुए चलना है, एग्जांपल्स में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, पढ़ते टाइम तो लगता है सब याद है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस करने बैठते हो एग्जांपल्स सब साफ। ठीक है, तो एग्जांपल्स पे जरूर फोकस करना आपको। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक नहीं है, ये देखना है। वाटर हाइसेंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है वाटर हाइसेंथ। टेरर ऑफ बंगाल बोला है, बिल्कुल। इससे जो एक्वेटिक फिशेस थे उनकी क्या हो रही थी, फिशेस एक्वेटिक हैं, उनकी क्या हो रही थी, डेथ। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिप्लीशन कर रहा था। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोन। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी है ना पेरेंट्स की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स, जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जिनको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स। जिनको हम क्या, जिनके ऊपर क्या है बेटा, फ्लैजेला। ठीक है, मूव करती हैं। ठीक है, यहां तक। लास्ट स्टेटमेंट और देखनी है आपको। लास्ट स्टेटमेंट देखो, रीड करो अच्छे से लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ये तो ठीक है कि पोटैटो, बनाना और जिंजर, इन सब के अंदर क्या है आपका, मॉडिफाइड स्टेम से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। स्टेम एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यहां पर स्टेम एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने एक चीज लिखी है बीच में, देखो एक टर्म आपकी गलत ऐड कर दी इसने, इंटरनोड्स। जबकि ये जो नई स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगी ये कौन से रीजन से होती है बेटा, नोड्स। ठीक है, इंटरनोड क्या है आपका, रीजन प्रेजेंट बिटवीन नोड्स, नोड्स के बीच में जो रीजन है। तो पोटैटो, बनाना और जिंजर के अंदर जो प्लांटलेट्स हैं वो किससे आती हैं बेटा, नोड से आ रही है, ना कि इंटरनोड से। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी होगी, डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट।
कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है एक्चुअल में, जिसको आप कोकोनट के अंदर क्या कर रहे हैं एज एडिबल पोर्शन आप यूज कर रहे हैं। क्या पेरिस्पर्म है, एंडोस्पर्म है, कोटिलीडन है या फिर पेरिकार्प है? कोटिलीडन क्या करती है बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। पेरिकार्प आपकी फ्रूट वॉल, ठीक है, जिसको आप खा ही नहीं सकते। उसमें एंडोकार्प तो काफी स्टोनी है, जिसको आप थोड़ी ना एडिबल पोर्शन की तरह यूज करते हैं कोकोनट के अंदर। नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म या एंडोस्पर्म, यानी इन दोनों में से कोई तो एक पार्ट है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। देखो पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा, पेरिस्पर्म इज persistent nucellus, इन सीड। देखो ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर वो बच जाता है, यानी इट एक्ट एज पेरिस्पर्म। अब वो किसकी तरह काम करेगा, पेरिस्पर्म की तरह, यानी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पहले क्या था न्यूसेलस, अब वो बच गया ना, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं कर पाया। जैसे ही ओव्यूल कन्वर्ट हुआ किसमें, सीड में, तो जो न्यूसेलस है वो क्या बन जाएगा आपका, न्यूसेलस बिकम्स पेरिस्पर्म, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना इसमें, ये भी न्यूट्रिशन का ही काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लास्ट वन इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपको पता है जब मेल गैमेट किसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, तो क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म कैसे एक्ट करता है, न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेगा। अब जो एंडोस्पर्म हम कोकोनट के अंदर देखते हैं दो टाइप का होता है बेटा, व्हाइट वाला पोर्शन तो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो लिक्विड पोर्शन है जिसको नारियल पानी बोल रहे हैं ना आप, लिक्विड पोर्शन है वो कैसा होता है आपका बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर क्या है आपका, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये ध्यान रखना है, दोनों टाइप का है, सेल्यूलर भी और न्यूक्लियर। व्हाइट वाला पोर्शन सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी वाला पोर्शन है कोकोनट वाटर क्या है आपका, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। चले फिर, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये देखकर आपको बताना है। टेपिटम नरिश इज द डेवलपिंग पोलन, टेपिटम क्या करती है, पोलन को नरिश करती है, बिल्कुल ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। इनर मोस्ट लेयर है, एज एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होगा ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट, यानी शॉर्ट लाइव्ड है, सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या करती है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है जो न्यूट्रिशन, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम कौन सी लेयर से, एंडोस्पर्म, ये जो आपकी टेपिटम है ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, उसके बाद बताइए एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, है ना, यही सीक्वेंस होती है हमारी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स।
मिडल लेयर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम मिडल लेयर्स, और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, डेवलपिंग पोलन को क्या करेगी बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इन टाइम, बिल्कुल गलत है, क्या बोलते हैं, एक्साइन, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, किससे मिलकर बना है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, हार्डेस्ट, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ना किसी एसिडिक कंडीशन, ना बेसिक कंडीशन, ना ही कोई एंजाइम उसको डिग्रेड कर सकता है। सभी को समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लोइड, हैप्लोइड नहीं होता बेटा, कैसा है, डिप्लोइड। इट बिकम्स स्पोर मदर सेल, क्या बनेगा ये डिफरेंशिएट होकर, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस से कौन से स्पोर्स बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर्स। तो अगर आपके इससे हैप्लोइड स्पोर्स बन रहे हैं तो ये खुद कैसा है बेटा, डिप्लॉइड। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, नहीं, कौन प्रोड्यूस करती है, अभी तो बताया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, स्पोर्स। इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे आपके, स्पोर्स, 4 हैप्लोइड स्पोर्स। यहां तक सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो यानी कि लास्ट तीनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है, इनकरेक्ट। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है आपकी, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, अभी अभी बताया था कैसे एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखकर बताओ। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स। देखो, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इधर लिखते हैं पेरिस्पर्म, ये लिखते हैं अपना एंडोस्पर्म। ठीक है, जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है, न्यूसेलस, सॉरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ये कैसे बनता है, जब वन मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो आपका कैसे बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म। अब ये क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड। अब ये कैसा हो गया आपका, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 2 कंडीशन हो गई, ये एन और एन। ठीक है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई दोनों की दोनों कैसी हैं, हैप्लोइड है ना, तो कंडीशन कैसी हो गई आपकी, ट्रिप्लोइड कंडीशन हो गई। तो अब आप अपने आप ऑप्शन बता दोगे कौन सा ठीक है। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, नहीं, एक ही तो मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, ये तो किसी के लिए ठीक नहीं है। बीइंग ए हैप्लोइड टिश्यू होने की वजह से नहीं, कोई भी नहीं है हैप्लोइड, डिप्लोइड है और ट्रिप्लोइड है। हैविंग नो रिजर्व फूड, दोनों रिजर्व फूड का काम करते हैं बेटा, दोनों के पास नरिशमेंट प्रोवाइडिंग जो वर्क है आपका, दोनों के पास है, दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। लास्ट क्या कहता है, बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, यही डिफरेंस है, एक डिप्लॉइड एक क्या है, हैप्लोइड है। पेरिस्पर्म क्या हो गया बेटा, डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, एक ट्रिप्लॉइड है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोथ ओटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, दोनों किसके अंदर नहीं होती, ये देखकर आपको बताना है, ओटोगैमी और जिटनोगैमी, दोनों किसमें नहीं है। देखो, कैस्टर, मेज, पपाया, कुकुम्बर, बेटा साफ साफ है, पपाया क्या है आपका, डायोशियस, यानी मेल फ्लावर क्या है, ऑन
different plant. Female flowers are present on different. मेल अलग प्लांट पर है और फीमेल फ्लावर क्या है बेटा, दूसरे प्लांट पर है. फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट. तो मुझे बताओ, क्या सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता ना सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि मेल और फीमेल जब एक ही फ्लावर के अंदर है, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही फ्लावर के अंदर होती है तो कैसा पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन. लेकिन यहाँ पर तो मेल और फीमेल तो अलग अलग हैं, फ्लावर तो अलग अलग हैं, प्लांट भी डिफरेंट हो गया, तो जिटनोगैमी होगा या फिर जीनोगैमी. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होती है बेटा, जीनोगैमी हो सकती है. जिटनोगैमी हो सकती है, नहीं हो सकती. ऑटोगैमी हो सकती है, नहीं हो सकती. ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया. बाकी देखो, कैस्टर, मेज, कुकुम्बर, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों के अंदर मेल फ्लावर डिफरेंट होगा, फीमेल डिफरेंट होगी. फीमेल फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. लेकिन प्लांट कैसा होता है बेटा, सेम. यूनिसेक्सुअल कंडीशन तो है फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है कि भाई एक ही फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है. बट जो कंडीशन है वो क्या हो गई, प्लांट की मोनोशियस. प्लांट कैसे हो गए बेटा, मोनोशियस, क्योंकि दोनों सेम प्लांट पर है. तो कहीं ना कहीं जिटनोगैमी तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि जिटनोगैमी में फ्लावर हमें अलग अलग चाहिए लेकिन प्लांट क्या होंगे, सेम चाहिए. तो जिटनोगैमी तो इन तीनों में हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होगी, ऑटोगैमी. क्लियर है सभी को, आगे समझ में अच्छे से. ठीक है, तो आंसर तो हमारा पपाया हो गया, बाकी ये तीनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. Which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसके अंदर पॉलिनेटर्स तो चाहिए, जिस पॉलिनेशन में, यानी पॉलिनेशन का मेथड दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या चाहिए आपका, पॉलिनेशन तो पॉलिनेटर्स की हेल्प से होगा, बट वो जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेनेटिकली क्या होगा, वो सिमिलर होगा एज लाइक ऑटोगैमी की. ऑटोगैमी के अंदर, जिसके अंदर जैसे कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती. ऑटोगैमी के अंदर नो जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि प्लांट क्या पोलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर होता है, सेल्फ पोलिनेशन है ना. तो अब देखो ये कह रहा है जेनेटिकली देखोगे तो वेरिएशंस नहीं आ रही है उसमें, लेकिन इकोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है. तो ऐसा क्या है बेटा आपका जिटनोगैमी. जिटनोगैमी के अंदर क्या होता है, प्लांट तो सेम बट फ्लावर कैसा होता है, डिफरेंट. ये मान के चलो मेल फ्लावर है और ये फीमेल. तो पोलन ग्रेन आपके ट्रांसफर तो किससे होंगे, पॉलिनेटर से. कोई एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, बट जेनेटिकली आप देखोगे तो सेम है. कहां से वेरिएशन आएंगी, प्लांट तो सेम ही है ना, तो वेरिएशन के कोई चांसेस नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर है. तो जिटनोगैमी इसका आंसर हो गया. अब बाकी आप देख लो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें. जीनोगैमी, जीनो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, सभी को पता है. प्लांट भी क्या है, डिफरेंट. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर हैविंग प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट, जो किस पे है, दूसरे प्लांट पर है. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर. लास्ट बेटा एपोगैमी. एपोगैमी क्या होता है, दो टर्म है, एपोगैमी और एपोस्पोरी. बताइएगा, एपोस्पोरी. व्हाट इज एपोगैमी एंड एपोस्पोरी. काफी कंफ्यूज भी होते हो तुम इसमें कि एपोगैमी क्या है और एपोस्पोरी क्या है ना, काफी कंफ्यूज हो जाते हो. बताओ, बताइए. ये देखो बेटा,
गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट सिनगेमी, बिना सिनगेमी होकर, कोई सिनगेमी नहीं हुई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी क्या हो गया आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, हैप्लॉइड ही बनेगा, ट्विन तो हो नहीं सकता, हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट से सीधा स्पोरोफाइट बन गया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई सिनगेमी नहीं हुई। ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं आपकी एपोगेमी। एपोस्पोरी क्या होती है बेटा, स्पोरोफाइट से क्या बनना गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस हुए। ये भी ट्विन है और ये भी ट्विन, बिना मियोसिस के ही क्या बन गया स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एपोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है जैसे पपाया, मेल डिफरेंट है फीमेल डिफरेंट है, अलग अलग प्लांट पर। ये मेल प्लांट हैविंग मेल फ्लावर, और ये एक ऐसा प्लांट है जिसपे कैसे फ्लावर्स हैं फीमेल फ्लावर, डिफरेंट प्लांट पर है। ना बेटा ऑटोगैमी हो सकती है, ना ही बेटा जिटनोगैमी हो सकती है। तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी नहीं हो सकती, सिर्फ क्या हो सकती है बेटा जीनोगैमी हो सकती है। इसमें जीनोगैमी के साथ में जिटनो दे रखा है, क्लिस्टोगैमी नहीं हो सकती ना, ऑटोगैमी। ठीक है, दोनों चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी यहाँ पे। क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, पोलन बैंक्स के अंदर हम स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन्स को, पोलन बैंक्स के अंदर स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन। कैसे स्टोर किया जाता है? at -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इस टेम्परेचर पर बेटा स्टोर किया जाएगा। दिस प्रिजर्वेशन मेथड इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन को -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किसमें किया जाता है ऐसा? पोलन बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये मेथड, प्रिजर्वेशन मेथड। एक्सीटू कंजर्वेशन का ही हो गया ना, इन सीटू नहीं है, एक्सीटू कंजर्वेशन, ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा। What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria के अंदर कैसा पोलिनेशन होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप बताओ Vallisneria के अंदर कैसा पोलिनेशन होता है? होता तो सभी को पता है, एक्वेटिक प्लांट है ना, फ्रेश या मेराइन? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है, वैलिसनेरिया के अंदर पोलिनेशन इज टेक्स प्लेस बाय वाटर। कैसे होता है? वाटर, यानी इस मेथड को बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्लियर है यहां तक? बट इसके अंदर स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है, पोलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। क्या सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर पोलिनेशन होता है? यानी अंदर flowers emerge above the surface of water and pollination occurs by insect। देखो बेटा इंसेक्ट से तो होगा नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि पोलिनेशन किससे होता है? वाटर से होता है।
फ्लावर emerge above water surface and pollen is carried by wind. नहीं, नहीं होगा विंड से, वाटर से होगा, ठीक है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर, मेल फ्लावर्स वाटर करंट की हेल्प से फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं एट सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस पर, ठीक है। वाटर सरफेस पर फीमेल फ्लावर है, वहां तक आपके मेल फ्लावर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है कि अंदर होता है यानी कि अबव द सरफेस या इनसाइड द सरफेस, ठीक है। यानी हाइड्रोफिली भी दो टाइप से हो सकता है, एक सरफेस के अंदर और एक क्या हो सकता है, बाहर, ठीक है। दो टाइप से हो सकता है क्या, हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। चलो यहां तक समझ आ गया। अभी देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम फर्स्ट, और इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। हाइड्रोफिली दो टाइप से हो गया, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। इन दोनों में से कंफ्यूजन है कि अबव द वाटर सरफेस या फिर अंदर, इनसाइड द वाटर, ठीक है। अब देखो बेटा, होता क्या है इसमें, वेलिस्नेरिया के अंदर स्टार्टिंग में जो फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा है, वो कोइल्ड रहते हैं। फ्लावर मैच्योर, जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होगा स्टिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, अनकोइल्ड, स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा नहीं स्टाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनकोइल्ड। जैसे ये अनकोइल्ड होगा ये कहां पहुंच जाएगा, इट रीचेस टू द सरफेस ऑफ वाटर, कहां पहुंच गया, वाटर सरफेस के पास में, ऊपर। तो इतना तो समझ आ गया कि जो मेल फ्लावर है वो कैसे ना कैसे करके कहां तक पहुंचेंगे, फीमेल फ्लावर तक, वाटर की हेल्प से। अब फीमेल फ्लावर कहां पर प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हो गया कि अंदर वाली कंडीशन में तो इनसाइड हाइपोहाइड्रोफिली तो जो मेथड है वो फॉलो नहीं करेगा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मेल फ्लावर वाटर करंट की हेल्प से किसके पास आ जाएंगे बेटा, फीमेल फ्लावर के अंदर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि एपी या फिर हाइपो, एपीहाइड्रोफिली किसमें, वेलिस्नेरिया के अंदर। जूस्टेरा के अंदर क्या होता है आपका, सी ग्रास, उसके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर है, दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। एक ऐसा प्लांट पार्ट बताओ इसमें से जो गिवन है जिसके अंदर एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन प्रेजेंट है, वो प्लांट पार्ट जिसमें एक जनरेशन के अंदर क्या है, दूसरी जनरेशन प्रेजेंट है। टोटल कितनी हो गई, 2 जनरेशन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। पोलन ग्रेन किसमें, एंथर में। एंथर कैसा है बेटा, डिप्लॉइड। पोलन ग्रेन कैसे हैं, हैप्लॉइड पोलन। इसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट, जो किसको रिजेंबल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, नेक्स्ट जनरेशन। ये कैसी जनरेशन हो गई, पेरेंटल जनरेशन। एक ऑप्शन तो आपको यही मिल गया, 2 जनरेशन हो गई। पोलन ग्रेन किसके अंदर, एंथर के अंदर, ठीक है बिल्कुल। उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट्स। बेटा ये तो हैप्लॉइड ही है, पोलन ग्रेन भी और मेल गैमेट भी, ये दोनों के दोनों सेम जनरेशन है, 2 जनरेशन तो है नहीं है, ठीक है। पेरेंट नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन है, दोनों की दोनों सीड्स इनसाइड द फ्रूट। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, सीड में। ओवरी कन्वर्ट हो गई किसमें, फ्रूट में। पेरेंटल जनरेशन ही है दोनों के दोनों, हाँ या ना, ठीक है नहीं है ये, ठीक।
ना ये वाला ऑप्शन ठीक, क्योंकि हमें 2 जनरेशन बतानी। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, बिल्कुल ठीक है। ओव्यूल कैसा है? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक कैसा है? हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसके अंदर क्या होगी? मियोसिस। ठीक है, सॉरी, ओव्यूल के अंदर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? मेगास्पोर, और फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट विच इज नॉन एज एम्ब्रियो सैक, जिसको आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सैक। बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ रहे हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से कि कैसे ओव्यूल के अंदर क्या बना? एम्ब्रियो सैक बना। पेरेंटल जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन। इस एम्ब्रियो सैक में कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? एग सेल, जिसके फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ए और डी ऑप्शन हमारे क्या है बेटा? करेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स? कौन सा इनकरेक्ट है? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। कैसा होना चाहिए? स्टेमन्स बाहर की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं, जनरली क्या होता है बेटा? 1 ओव्यूल इन ईच ओवरी। और सारी की सारी क्या है? जितनी भी ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, सारी की सारी किसमें प्रेजेंट है? इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में, यानी क्लस्टर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गई। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली, ठीक है, छोटे होने चाहिए, ब्राइट चमकदार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट से थोड़ी ना पोलिनेशन करवा रहे हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, लाइट होने चाहिए, और नॉन स्टिकी, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, और यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, बी आंसर। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following plant shows a very close relationship with a species of moth? मोथ के साथ में where none of the two can complete its life cycle without the other, जिसमें से कोई भी अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं सिम्बायोटिक रिलेशंस दोनों के अंदर क्या है? सिम्बायोसिस है। बेटा एक प्लांट है यूका, ये मान लो एक प्लांट है जिसका क्या नाम है? यूका। यूका के अंदर जो फीमेल प्रोनुबा मोथ है वो क्या ले करती है? एग। ठीक है, ओवेरियन कैविटी, यहां पर क्या ले करेगी? एग ले। और जैसे ये एग ले करेगी, कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? पोलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? पोलिनेट करवा देगा प्लांट को, किसी दूसरे प्लांट पर बैठेगा, आराम से क्या हो जाएगा? पोलिनेशन। इसकी लाइफ साइकिल चल रही है इस प्लांट में, और प्लांट का क्या हो रहा है? इसकी वजह से पोलिनेशन। ऐसा किसमें होता है? यूका प्लांट में। मोथ भी ध्यान रखना है, प्रोनुबा मोथ। ठीक है, यूक्सेला। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर्स विच हैव, इजी क्वेश्चन है, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि फ्लावर्स के अंदर सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओवरी के अंदर, और फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड रहेंगे। ऐसा जनरली कौन पोलिनेट करता है? विंड पोलिनेशन, एनिमोफिली। ठीक है, मेज के अंदर, ग्रासेस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन अभी पढ़ा है हमने, हाइड्रोफिली। वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा। इंसेक्ट से आपका काफी लेमन में पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, एंटेमोफिली। क्लियर है? हाइड्रीला में भी क्या होता है बेटा? वाटर पॉलिनेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये नोट कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट देख सकते हैं। इंसेक्ट वाला तो तुम्हें पता है, बैट चिरोटेरोफिली।
टेरोफिली, एडेंसोनिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी से इंसेक्ट से तो अनियन, लेमन, काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपका किससे होगा बेटा, इंसेक्ट पोलिनेशन। क्लियर है सभी का? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखना ये सभी एग्जांपल्स। proximal end of the filament of stamen is attached to, proximal end किससे अटैच होगा, या तो बेटा पेटल से या फिर आपका क्या है, थैलेमस से। प्रोक्सिमल एंड समझ रहे हो, जहां से ओरिजिनेट हुआ है उस एंड को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। ओरिजन, जहां से ओरिजन हुआ है वो एंथर या फिलामेंट, उसका किससे जुड़ा रहता है, फिलामेंट ही जुड़ेगा बेसिकली किससे, थैलेमस से या फिर पेटल से। कनेक्टिव क्या होता है बेटा, कनेक्टिव रीजन, एंथर लोब के बीच में जो रीजन है बेसिकली इट कंसिस्ट वास्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू विच इज नॉन एज कनेक्टिव। क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आज के सेशन का हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। Pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style। देखो कैसी स्टेटमेंट दे रखी है, बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकते, कोई भी स्पीसीज के, लेकिन जो पोलन ट्यूब आपकी स्टाइल के अंदर ग्रो कर पाएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सेम स्पीसीज की। ऐसा कैसे हो सकता है, दे आर इनकम्पैटिबल। अगर दूसरी स्पीसीज के पोलन ग्रेन होंगे तो बेटा वो क्या होंगे, इनकम्पेटेबल होंगे, वो कैसे जर्मिनेट करेंगे। स्टेटमेंट ये पूरी की पूरी क्या हो गई, गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, बिना पोलिनेशन के सिर्फ और सिर्फ पोलन या नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, उनको हम नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है, पोलिनेशन करवा नहीं रहे हैं और नेक्टर को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, सिनर्जिड्स भी रिलीज करती है, शुगरी कंपोनेंट, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ग्रो करती है। Some reptiles have also been reported as pollinator, बिल्कुल ठीक है, स्नेक, सैंडल प्लांट, सैंडल। ठीक है, इसका क्या करता है, पोलिनेशन करता है। वैसे क्या बोलते हैं, जो आपके किससे पोलिनेशन हो रहा है, रेप्टाइल से पोलिनेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्नेक से जैसे इसमें पोलिनेशन हो रहा है इसको बोलते हैं ऑफियोफिली। मोलस्का से भी होता है, स्नेल्स से, ये स्नेक से हो रहा है ऑफियोफिली। क्या होगा ये, ऑफियोफिली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो तुम बैट पोलिनेशन, स्नेल पोलिनेशन, रेप्टाइल से पोलिनेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफियोफिली। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।